हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। सो दिस वीडियो इज़ पार्ट 1 ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कोर्स। इसमें हम जानेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मनी एक्सचेंजेस हैंड्स, पैसा एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में जाता है। अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहा हो या फिर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में से निकल के वीक हैंड्स में जा रहा हो। समझने वाली बात है, बेसिकली एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेजर प्राइस एक्टिविटी होती है। मेजर प्राइस एक्टिविटी जहाँ भी होती है वहाँ से हमें प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि सपोर्ट है तो तेज़ी देखने को मिलेगी, रेसिस्टेंस है तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई करना जानते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के। कहते हैं सपोर्ट की, मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस कुछ गिर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आते ही ये जो गिरावट है, ये गिरावट यहाँ पे रुक जाती है और प्राइजेस दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा एरिया, ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस गिरना बंद कर देते हैं, उन्हें हम सपोर्ट कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे डिमांड एग्जिस्ट करती है। जब प्राइजेस गिर रहे होते हैं तो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब प्राइजेस रुकना बंद हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है। यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स से। यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स कम हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे बिग बायर्स हों और सेलर्स आपके छोटे सेलर्स हो। तो अगेन ये डिपेंड भी करता है, कई बार एक ही बायर होता है लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी ख़रीदना चाहता है, बिग क्वांटिटी, और यहाँ पे कई सारे सेलर्स होते हैं लेकिन वो केवल स्मॉल क्वांटिटीज़। तो बेसिकली हम यहाँ पर यही समझेंगे कि डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर सप्लाई से। सो प्राइजेस जब भी इस लेवल पे आता है, यहाँ से गिरावट रुक जाती है और फिर से हम तेज़ी देखते हैं। अब जब प्राइजेस यहाँ से दोबारा से गिरते हैं और जब फिर दोबारा से इसी लेवल पर आते हैं तो हमें फिर से इस लेवल से उछाल देखने को मिलता है और प्राइजेस फिर से ऊपर जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। तो जो लोग यहाँ पे जिन्होंने पहले बाय किया, उनके लिए एक और मौका यहाँ पे मिल जाता है। उन्हें लगता है कि वाह, एक और मौका हमारे पास है, तो क्यों ना दोबारा से यहाँ पे ख़रीदारी की जाए। तो जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे वो यहाँ पे बाइंग करते हैं, और जो लोग यहाँ पे ख़रीदना चाहते थे लेकिन वो मिस कर गए, वो केवल वेट करता रह गए और वो वेट कर रहे थे कि प्राइजेस जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तब हम यहाँ पे ख़रीदेंगे। तो जिन्होंने मिस आउट किया था वो भी यहाँ पे बाय करते, और ऐसे कुछ बायर्स भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे ख़रीद के करीब यहाँ या फिर यहाँ सेलिंग करी होगी। तो उनके लिए भी अगर प्राइजेस यहाँ पे आता है तो वो दोबारा से बाय करेंगे। सो बेसिकली ऐसे बायर्स रेंज ट्रेडर्स भी होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो बायर्स हैं वो यहाँ पर बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि प्राइजेस जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो हम फिर से ख़रीदेंगे, और जब यहाँ पे ख़रीदारी होती है तो प्राइजेस इस तरह से ऊपर जाते हैं। और कुछ इसी तरह से प्राइजेस जो है जब भी इस लेवल पे आता है बाउंस करता है। सो आई गेस सपोर्ट का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। रेसिस्टेंस समझ लेते हैं। रेसिस्टेंस बेसिकली अपोजिट होता है सपोर्ट के। सो रेसिस्टेंस इज अ एरिया वेयर सप्लाई एग्जिस्ट, और you can say supply is greater than demand. सेलर ज़्यादा है यहाँ पर, बायर्स कम हैं, और अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। तो रेसिस्टेंस इज़ अ एरिया जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, और डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइजेस हमारे नीचे जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए
कि स्टॉक का प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन इस लेवल पे आते ही ये जो तेज़ी है यहाँ पे रुक जाती है और प्राइजेस गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइजेस बढ़ना बंद कर देते हैं उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। सो बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सप्लाई है और सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पर डिमांड से। प्राइजेस जब दोबारा इस लेवल पे आते हैं तो फिर से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? यहाँ पे सिमिलर लॉजिक है कि जिन्होंने यहाँ पे पहले सेल किया था, जो सेलर्स यहाँ पे पहले एग्जिस्ट करते थे, उनके लिए एक फिर से अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलर्स के लिए, और वो यहाँ पे और ऐड करते हैं अपनी पोजीशंस में। और जिन्होंने यहाँ पे मिस किया, जो बेचना चाहते थे पहले लेकिन बेच नहीं पाए, किसी भी वजह से मिस कर गए, और वो वेट कर रहे थे कि प्राइसेस अगर दोबारा आएंगे तो हम इस बार ज़रूर बेचेंगे, तो जिन्होंने मिस आउट किया था वो, और कई ऐसे भी सेलर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे बेचकर यहाँ पे दोबारा ख़रीदा भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, तो उनके लिए भी फिर से एक यहाँ पे मौका है कि दोबारा से सेल करेंगे, दोबारा से प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। ओके, सो ये बेसिकली अगेन एक रेंज ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर सप्लाई एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा प्राइजेज़ यहाँ से गिरते रहेंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बिकवाली करने की। तो आई गेस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे किस तरह से ट्रेड लिए जा सकते हैं, कैसे कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेड के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और आगे के कोर्स के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें।